Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. CTET official syllabus bilingual class. Let's start. Child development primary school child. चैप्टर नंबर 3. 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं. जिन्होंने ये क्लास नहीं देखा वो आगे के 2 चैप्टर देख लें तो ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा उनको. इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं हेरिडिटी. हेरिडिटी एक व्यक्ति के हेरिडिटी जो है एक व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए एक ढांचा तैयार कर देता है और इस शुरुआत हेरिडिटी से होती है. कुछ क्वालिटी एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से विरासत में मिलती है जिसे हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं. कंसेप्शन के टाइम जो मेल स्पर्म और फीमेल एग होते हैं वो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं. उससे फर्टिलाइज ओवम उस जो एग बनता है हमारा मिलकर फीमेल एग और मेल स्पर्म मिलकर जो यूनियन बनता है उसे हम फर्टिलाइज ओवम कहते हैं और उस फर्टिलाइज एग को हम जाइगोट कहते हैं. जाइगोट जो होता है हमारा 46 क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है. 22 पेयर जो होते हैं सभी में सेम होते हैं चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. और ये जो 22 पेयर्स होते हैं इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं. नेक्स्ट जो 23rd पेयर लास्ट होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम उसको बोलते हैं. इससे बच्चे की सेक्स डिसाइड की जाती है. मतलब इस 23 पेयर से ही बच्चे का सेक्स डिसाइड होता है. नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के ग्रोथ के लिए. जैसे मान लीजिए उसे अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी तो मिल गई म्यूजिक की और उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो म्यूजिक सीख पाए तो उस हेरिडिटी का क्या मतलब. कुछ नहीं मतलब निकला. इसलिए हमें एनवायरनमेंट बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है. जो हेरिडिटी नहीं है वो सब कुछ एनवायरनमेंट है. जो हमें हेरिडिटी से नहीं मिला वो सब कुछ एनवायरनमेंट है. जैसे फिजिकल ग्रोथ हो गया, सोशल ग्रोथ हो गया, मेंटल हो गया, मोरल हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया. ये सब हमारा एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है और ये सभी जो हैं एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में इंक्लूड होते हैं. और हमें टीचर को ट्राई करना चाहिए कि एक बच्चे को बेस्ट से बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट देने का ताकि वो फ्लोरिश हो सके किसी सोसाइटी में. नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस हमारे क्या होते हैं कि ये दोनों एक ही ओवम से मिलकर बने होते हैं और ये देखने में भी बिल्कुल सेम होते हैं और इनका सेक्स भी सेम होता है और इनका मेंटल लेवल भी सेम होता है आइडेंटिकल जो होते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस. ये दोनों अलग अलग ओवम से मिलकर बने होते हैं और ये मोस्टली भिन्न भिन्न सेक्स के हो सकते हैं. जैसे वो भाई बहन हो सकते हैं. देखने में भी बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे और ये इनका मेंटल लेवल भी अलग अलग हो सकता है और ये अलग अलग ओवम से फर्टिलाइज होकर बनते हैं. नेक्स्ट है हमारा नर्चर वर्सेस नेचर. नेचर जो हमारा है हेरिडिटी से रिलेटेड है और नर्चर जो हमारा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. देखिए नेचर जो है हमारा हेरिडिटी के इक्वल होता है. नर्चर जो हमारा एनवायरनमेंट के इक्वल होता है. डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट. ये वुडवर्थ ने कहा है. वुडवर्थ का कहना ये है कि किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों इक्वली साझेदारी होती है. नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का महत्व. जो हेरिडिटी होता है हमारा टोटली बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड फैक्टर होते हैं और एनवायरनमेंट हमारा टोटल आसपास के एरिया और भी एनवायरनमेंट जो होता है टोटली हमारा
कंडीशन होता है कि आसपास का एरिया कैसा है और आपके बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है वैसा होने के लिए। एंड आपके भी इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर को मॉडिफाई भी करता है। वही आ गया इंडिविजुअल रिजल्ट, जो मतलब एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। के अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों इक्वली रूप से एसेंशियल प्रोडक्ट है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। लॉ ऑफ हेरिडिटी, जॉन गर्गर मेंडल ने 2 लॉ दिए थे हेरिडिटी का। पहला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। आइए देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि कोई एक जीन है जो हमारा एक जनरेशन में तो दिखाई नहीं देता है, बट नेक्स्ट जनरेशन में वो डोमिनेंस हो जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो जीन्स जो है हमारा मर चुका है। वो एक जनरेशन में शांत रह सकता है लेकिन मरता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कलर विजन हो गया, ठीक, उसके फादर को तो कलर विजन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उसके फादर को कलर विजन रहा हो, तभी तो उसके बच्चे को कलर विजन हुआ। इसका मतलब यही है कि वो क्या हुआ कि उसके फादर के टाइम तो वो जीन शांत रहा, लेकिन उसके बच्चे के टाइम वो डोमिनेंस हो गया। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या होता है कि जो ये जेनेटिक ट्रेड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी पे ये समान प्रकार से अपना इफ़ेक्ट दिखाए। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी के हेरिडिटी में उनके सारे बच्चे गोरे गोरे हुए, तो ये जरूरी नहीं कि सारे बच्चे गोरे हैं तो एक ही जैसे गोरे होंगे। सब दिखने में अलग होंगे, सबका रंग हल्का हल्का अलग होगा, सबकी हाइट अलग अलग होगी, सबके बाल अलग अलग होंगे। ये इसका मतलब है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसमें ये कहा गया कि एक टीचर के रूप में उन्हें पता होना चाहिए दोनों फैक्टर के बारे में। दोनों फैक्टर का मतलब है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के बारे में, और उन्हें अपने प्रत्येक स्टूडेंट के लर्निंग के बारे में और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किस बच्चा का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, और उन्हें बेहतर से बेहतर एक टीचर को अपने स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए और सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और टीचर को मोटिवेट करना चाहिए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए अपने स्टूडेंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर